नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम आई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी पे आधारित टेस्ट सीरीज़ लेकर के आता हूं, जो आपके पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी जल का बहाव। ठीक है, जल का बहाव को नापने के लिए हम क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि पीडीएफ में मैं आंसर लिख रखा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को वीकली प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ से आप आसानी से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह पे पिनअप कर दूंगा, जिस पे आप क्लिक करके डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊर्जा का। अब देखिए, बर्नौली साहब के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जानेंगे। उनका एक बुक है हाइड्रोडायनेमिक। क्या है? हाइड्रोडायनेमिक, जिसका इन्होंने इस बुक को 1738 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, और इसमें इन्होंने लिखा है कि किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है या उसी स्थान पर दाब में कमी होती है, जिसे डैनियल बर्नौली प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इन्होंने अपने उस बुक में इस सिद्धांत को पूरी तरह से डिफाइन किया है। मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि किसी भी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाती है। ठीक है, और ये बुक है हाइड्रोडायनेमिक, 1738 ईस्वी में पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर अब तक आपने एनालिसिस किया है या फिर और भी मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, उसको वीडियो को देखिए, एनालिसिस कीजिए, और इसके बाद अगर आपको मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिलता है या आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो रेड कलर के बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वो सेम का सेम रहेगा। सपोज कीजिए कि कोई 1 लीटर का पात्र है, तो लीटर वो सेम रहेगा, लेकिन ये 1 लीटर का है, ये 1 ही लीटर का रहेगा, लेकिन इसका जो वजन है, मान लिया कि चंद्रमा पर अगर इसका वजन 1 केजी है, तो यहाँ आने के बाद हो सकता है कि ये 900 ग्राम ही हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रहों से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के उसी कक्षा में घूमता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस्ट है जहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। क्या होता है? लिफ्ट जब जा रही हो, तो इसका सही आंसर है त्वरित के साथ नीचे की ओर, यानी त्वरण के साथ नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 36,000 किलोमीटर। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्वतों पर पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण कम होती है, यानी अपेक्षा कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? ठीक है। तो इसका सही आंसर है 1/6। कितना? 1/6, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्यास्थता से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसका सही आंसर है तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण। ऐसा क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और वर्षा की जो बूंदें होती है, जो गोल 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 आकार का गिरता है, इसका भी रीज़न क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? ओ माय गॉड, ये मैंने ध्यान में नहीं रखा था कि मैंने इस क्वेश्चन को भी टाइप में रखा है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि? ऐसा क्या होता है? तो इसका सही आंसर है लार्वों के सांस में बाधा डलता है और लार्वा जो है वो पनप नहीं पाता है, जिसकी वजह से मच्छर की संख्या कम जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आप भी प्रैक्टिकल के रूप में इसको कर सकते हैं, मैंने किया है। ठीक है। ये सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसा होता है। अगर आपके आसपास में कहीं पे भी छोटा सा गड्ढा हो और वहाँ पे मच्छर, अगर आपके घर आसपास में अगर कहीं पे भी ऐसा है और मच्छर की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आप मिट्टी के तेल यानी किरोसिन जिसे बोलते हैं, ले जा कर के थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए। आपको 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद इस चीज़ का एहसास होगा कि मच्छर की संख्या कम गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है, कहाँ गिरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसके ही हाथ में गिरेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो इसका सही आंसर है घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकता क्योंकि? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो सीधे खड़ा नहीं हो सकता? तो गुरुत्व नहीं होता है वहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई है, क्या है? तो पॉइंट्स। बिल्कुल फैमिलियर क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो इसका सही आंसर है कोशिकीय घटना के कारण, यानी जिसको केशिकत्व भी बोलते हैं, केशिकत्व। ठीक है। और इसी सिद्धांत पे जो तौलिया होती है ना, तो तौलिया भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि तौलियों के अंदर भी पतली पतली धागा होती है जो पानी को यहाँ से जाने के बाद ऊपर की ओर सोख लेती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बियरिंग
का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थैतिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होता है, कैसा? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो सही आंसर है 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता, एक मिनट, भारहीनता होती है, सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो स्टील, ठीक है, और स्टील में इसकी कठोरता के लिए क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? तो सही आंसर है दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा कंडीशन तब लागू होता है जब निर्वात में हो, निर्वात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि, वैसा क्यों करता है वो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़त्वता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया जाए तो क्या होगा? कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, इसको बोलते हैं प्लवन बेल, प्लवन बेग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फाड़ना आसान होता है, क्यों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो सही आंसर है पास्कल के नियम पर। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। और दोस्तों बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, स्टडी ग्रुप अगर है तो वहाँ पे आप शेयर कीजिए, और मैं खबरी ऐप पे भी पढ़ाता हूँ जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे पिन अप कर देता हूँ। धन्यवाद।